नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज मिश्रा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आप सभी का आज के वर्क फ्रॉम होम सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा आप हमारे स्लोगन में देख पा रहे हैं, किसी ऐसे अवसर को खोने से बुरा क्या हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता था। दोस्तों, यह हम इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि जब हम कभी उस कंडीशन में थे, एबल थे लैंड खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, हमने डिसीज़न नहीं लिया और हम उसको नहीं खरीद पाए और पता चला कि 4 साल के बाद वो 20 लाख रुपए के घर की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो गई या उससे भी ज़्यादा हो गई। उस समय हम पश्चाताप करते हैं। यह बिज़नेस भी उसी प्रकार का है। अगर आज आप अपना डिसीजन लेने में देरी करते हैं तो आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं और आपको यह सबसे लास्ट में समझ में आएगा कि किसी ऐसे अवसर को खोने से बुरा क्या हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता था। दोस्तों, हमारे सपने, हम सभी के शायद यही सपने होते हैं। हम सभी अनलिमिटेड इनकम अर्न करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे से मेंशन या अच्छे से विला में रहें, हमारे बच्चे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ें, हमारे फॉरेन डेस्टिनेशन हम हर साल में 2 बार जाएं, हमारा ओल्ड एज टाइम अच्छे से बीते, हमारे घर के सामने अच्छी लग्जरीज कारें खड़ी हों और हम चैरिटी में भी पैसे देना चाहते हैं, ओल्ड एज होम बनवाना चाहते हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हैं और लास्ट में जो है बॉस से चिक 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 कोई भी नहीं सुनना चाहता। मेरी भी इच्छाएं यही हैं, हमारी सपने यही हैं। मैं भी जॉब छोड़ना चाहता हूं, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से हम अभी इस कंटिन्यू करेंगे इस जॉब को, लेकिन साल 2 साल के अंदर धीरे धीरे इस अपॉर्चुनिटी से मुझे इतना बड़ा इनकम मिलना शुरू हो जाएगा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ने का डिसीजन ले सकता हूँ। दोस्तों, आगे चलता हूँ। स्टार्टअप में चुनौतियाँ। कई बार हम जो है हमारे पास उतना नॉलेज नहीं होता या हमारी योग्यता नहीं होती, उम्र या अनुभव की कमी पड़ जाती है, हम स्टार्टअप में फेल हो जाते हैं। बड़े निवेश या नियमित निवेश की परेशानी से हम फेल हो जाते हैं। चूँकि इंश्योरेंस से हम पैसे अच्छे ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड में अच्छे पैसे ले सकते हैं, लेकिन दे आर टोटली रिस्की और वहाँ पे बहुत रिस्क होता है और रिटर्न्स भी बहुत कम मिलता है और बड़े पैसे कमाने के लिए बड़े निवेश करने पड़ते हैं। गलत कंपनी, गलत लोगों के साथ का अनुभव। कभी कभी हम अपने दोस्तों के चक्कर में किसी गलत कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और गलत लोगों के साथ काम करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने स्टार्टअप में फेल हो जाते हैं। प्रोडक्ट बेचना कभी पसंद नहीं आया, चूँकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में जैसा आप देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसको आपको बेचना हो और किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जैसा इंश्योरेंस होता है, म्यूचुअल फंड होता है, उसी तरह का ये एक फाइनेंशियल जो है प्रोडक्ट है। आप उसको जो है लोगों को इंट्रोड्यूस करना है और सीखने के लिए कोई स्वतंत्र मंच नहीं था वहाँ पर, जिसकी वजह से आप फेल हो गए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में मंच होता है, लेकिन पेड मंच होता है। 5,000 रुपये दो तो वो सेमिनार अटेंड करो, 5 लाख रुपए दो तो फॉरेन सेमिनार अटेंड करो, लेकिन आपको पैसे देना है। फ्री में कोई भी सेमिनार नहीं है और इसकी वजह से हम कंपनियों को ज्वाइन करते हैं और काम नहीं कर पाने की दिशा में, हमें नॉलेज नहीं मिल पाने की दिशा में हम फेल हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अगर स्टार्टअप में चुनौतियां हैं तो क्या ऐसा भी संभव हो सकता है जहां पर हम घर पर बैठ करके काम करें, अपनी समय सुविधा के अनुसार काम करें? अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो हम अपने जॉब से आने के बाद हम इस काम को 1 घंटे सुबह शाम कंटिन्यू कर सकते हैं। उम्र, योग्यता, स्थान की कोई समय नहीं सीमा ना हो, मतलब उम्र आप 18 साल प्लस हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। योग्यता हाई स्कूल पास हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। स्थान मतलब पूरे भारतवर्ष, अक्रॉस इंडिया आपका बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है। यहाँ पर कोई सामान खरीदने बेचने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, सेविंग का प्रोडक्ट है और उसी सेविंग के साथ साथ छोटे छोटे अमाउंट्स के सेविंग के साथ हम एक बहुत बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। कोई बॉस नहीं है यहाँ पर, हमारी कोई समय सीमा या लक्ष्य नहीं है कि हमें इतने अमाउंट का जो है ये करना है, नहीं तो हमारा ये पैसा डूब जाएगा। 50,000 रुपये का कमीशन है तो 25,000 का सामान खरीदो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से कर कानूनी है और कर मतलब टैक्स कट करके आपको इनकम मिलता है। सीखने के लिए स्वतंत्र मंच है, वह भी यहाँ पर निःशुल्क में, 1 रुपये भी आपको नहीं पे करना है। निःशुल्क आपको स्वतंत्र मंच है जहाँ से आप इस कंपनी के बिजनेस को समझ सकते हैं। जैसा आप यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हैं, TLFES, टीम लीडरशिप फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम, यही एक स्वतंत्र मंच है जो आपको इस बिजनेस को करना सिखाता है। आगे चलते हैं। बदले में आपको यहाँ पर क्या मिलता है? लाभांश मिलता है 6.5% का डिविडेंड 50 सप्ताह की समाप्ति के बाद। आप बैंक में भी
डिविडेंड इतना हाई जो है इंटरेस्ट रेट आपको एफडी पे नहीं मिलता। 5 साल 1 साल के एफडी पे आपको ये अमाउंट जो 6.5% तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। 5 साल के लिए अगर आप कंटिन्यू करते हैं तब आपको शायद ये इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर करे। साप्ताहिक आय आप यहाँ पर पहले सप्ताह से कर सकते हैं। प्रोत्साहन राशि आपको हर रैंक के हासिल करने पर कंपनी सेलिब्रेट करने के लिए आपको कुछ न कुछ आपके साथ प्रोत्साहन राशि देती है। असीमित आय मिलती है आपको यहाँ पर, असीमित पीढ़ियों के लिए मिलती है। मतलब ये एक जनरेशन प्लान है, आप अपने लिए नहीं बना रहे हैं, अपने पीढ़ियों के लिए बना रहे हैं। आप निदेशक मंडल में भी अपने आप को यहाँ पर ज्वाइन करा सकते हैं और शेयर धारक भी बन सकते हैं, या दोनों बन करके अपना कार्य कर सकते हैं। आगे चलते हैं, उद्योग के बारे में जान लेते हैं। 200 साल पुराना उद्योग है जिसकी 40 साल पुरानी कानूनी वैधता है। 70,000 करोड़ से भी बड़ा उद्योग है भारतवर्ष में। 10 से 15% की दर से यह उद्योग हर साल भारत में बढ़ रहा है। 1982 केंद्रीय अधिनियम के द्वारा यह कंपनियां जो है संचालित की जाती हैं। इन कंपनियों को संचालित करने में राज्य सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड और रेगुलेट किया जाता है। आगे चलते हैं तो कंपनी के बारे में बता देता हूँ। कंपनी 9 साल पुरानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कोई शिकायत या आरोप नहीं है। 2012 से पूरी तरह से कर का भुगतान किया जाता है। त्रैमासिक ऑडिट होना अनिवार्य है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देती है कंपनी। आत्मनिर्भर भारत मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब सारे भारतीय आत्मनिर्भर होंगे तभी तो हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और हम जो है डेवलप कंट्री में आएंगे। दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी हमारे भारतीयों का सपोर्ट कर रही है और वहाँ पर गैर भारतीयों का प्रवेश निषेध है, तो हमें क्या ऐसी कंपनी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? हमारी कंपनी इसी प्रकार की कंपनी है, सिर्फ भारतीय ही यहाँ पर अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। सो हमारा भी प्रमुखता बनता है कि हम ऐसी कंपनी का सपोर्ट करें। आगे चलते हैं तो कंपनी का नाम है श्री करायल चिट इंडिया लिमिटेड कंपनी, जो 2012 केंद्रीय चिट फंड अधिनियम 1982 के द्वारा रेगुलेटेड की है। और दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप www.srikarayalchit.biz पर जाकर के कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं तो दोस्तों, इसके कुछ सरकारी नाम और पहचान भी हैं। आप एनबीएफसी का नाम जानते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जो भी कंपनी 100 करोड़ प्लस टर्नओवर की कंपनी होती हैं वो सभी एनबीएफसी में आती हैं, इसलिए यह एनबीएफसी में है, चूँकि इस कंपनी का टर्नओवर मोर देन 100 करोड़ सालाना है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिस्ट में भी आती है। फ्रेटर्निटी फंड मतलब बंधुत्व कोष के नाम से भी जानी जाती है। रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के नाम पे भी जानी जाती है, और स्थानीय भाषा में इसको कुर्री, चिट्टी, बीसी और नॉर्थ इंडिया में समूह के नाम से बहुत ही फेमस है। दोस्तों, तो चलिए आइए हम जान लेते हैं कार्यसूची के बारे में। यहाँ हम कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानकारी देंगे, किस प्रकार काम करता है इसके बारे में हम बताएंगे, अवसर का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं इसके बारे में बताएंगे, और आप शुरू कैसे कर सकते हैं। इन 4 बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी की प्रोफाइल, जहाँ पर हम ऊपर दिए गए 5 पॉइंट्स पर आपके साथ चर्चा करेंगे। कंपनी की वैधता, कंपनी का विवरण, रिजर्व बैंक के अनुसार कंपनी किस क्लास में आती है, किस प्लेस पे आती है, भारत में कार्यालय कहाँ कहाँ है, और संगठन की संरचना के बारे में। तो आइए चलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंपनी की वैधता कहलाती है। और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब कंपनी ने काम करना किस दिन से स्टार्ट किया। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में सबसे बेहतरीन पॉइंट्स यही है कि कंपनी जिस दिन से मतलब जिस दिन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आया उसी दिन से कंपनी का बिजनेस कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट आया। मतलब कंपनी जितने साल पुरानी है उतने ही साल कंपनी का एक्सपीरियंस है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि 5 साल पहले कंपनी को जो है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है 5 साल के बाद स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं हम 5 साल पुरानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी के बारे में, यह कंपनी जितने साल पुरानी है उतना ही इसका एक्सपीरियंस है। मतलब यह कंपनी 2012 से काम कर रही है, तो 2012 से आज तक मतलब 10 साल करीब होने वाले हैं इस कंपनी का एक्सपीरियंस होने को। आगे चलते हैं कंपनी का विवरण। दोस्तों, यहाँ पर आप सिन नंबर देख पा रहे हैं, पैन नंबर देख पा रहे हैं, टैन नंबर देख पा रहे हैं, जीएसटी नंबर देख पा रहे हैं, यूनियन रजिस्ट्रेशन नंबर देख पा रहे हैं, और ऑल केरला चिट फोरमैन एसोसिएशन नंबर देख पा रहे हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप www.mca.gov.in जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट है वहाँ पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। आगे चलता हूँ SKCIL के कार्यालय। तो दोस्तों, हमारी कंपनी का प्रशासनिक कार्यालय केरला में है और पंजीकृत कार्यालय तमिलनाडु में है।
हमारी कंपनी के 5 राज्यों में 10 कार्यालय हैं। जिन राज्यों में कार्यालय हैं उन राज्यों के नाम हैं केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की 2 शाखाएं होती हैं, एक बैंकिंग और एक नॉन बैंकिंग। बैंकिंग के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नॉन बैंकिंग के अंतर्गत स्टॉक ब्रोकिंग, निधि कंपनियां, बीमा कंपनियां और चिटफंड कंपनियां आती हैं। दोस्तों, नियामक संगठन, संरचना, राज्य, तो स्टैम्प एवं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हर एक जिला में होता है, जहां पर इंस्पेक्टर जनरल ये राज्य का अधिकारी होता है और कमिश्नर जोनल का होता है। ये दोनों एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए होते हैं। और जिला रजिस्ट्रार के अंडर में चीफ रजिस्ट्रार आता है। वही चीफ रजिस्ट्रार इन कंपनियों का सर्वे सर्वा बॉस होता है और वह चीफ रजिस्ट्रार इन कंपनियों के लिए एक पीएसओ नंबर जारी करता है जो कि प्रायर सैंक्शन ऑर्डर कहलाता है। और हमारी कंपनी में 50 लोगों के द्वारा 50 लोगों के समूह को एक पीएसओ नंबर वितरित किया जाता है चीफ रजिस्ट्रार के द्वारा। आइए जानते हैं यह काम किस प्रकार करता है। यहाँ पर हम बताएंगे आपको चिट समूह के बारे में, M1 चिट गणना के बारे में, चिट मैच्योरिटी राशि के बारे में, पीवी की गणना के बारे में, असीमित आय कैसे मिलती है और रैंक प्रोत्साहन राशि के बारे में। तो आइए चलते हैं चिट समूह के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी कंपनी में 3 प्रकार के चिट समूह है। M1 50,000 रुपये चिट मूल्य होता है, साप्ताहिक बचत हमें करना है 1,000 रुपये की, हम यहाँ पर एजेंट कहलाते हैं। M2 है, M2 यहाँ पर चिट मूल्य है 1 लाख रुपए की, साप्ताहिक बचत हमें करना है 2,000 रुपये की और हम यहाँ पर स्टार एजेंट कहलाते हैं। M3 है, M3 बिजनेस समूह में हमारा जो है चिट मूल्य होता है 2.5 लाख रुपए का, साप्ताहिक किस्त होती है 5,000 रुपये का और हमारा पद कहलाता है यहाँ पे क्राउन एजेंट का। आइए चलते हैं M1 चिट गणना के बारे में जानकारी लेते हैं। 50 सप्ताह के लिए होता है, 50 लोगों के समूह को, जैसा मैंने बताया 50 लोगों को मिला करके एक पीएसओ नंबर जारी होता है। वही 50 सप्ताह यहाँ पर हैं। हर सप्ताह में चिट ऑक्शंस होता है। तो दोस्तों, नीलामी स्लैब 1 में 15% का डिडक्शन होता है। 50,000 का 15% होता है 7,500 रुपये। अब नीलामी राशि कितनी हुई? कुल अमाउंट हुआ 50,000 माइनस 7,500 रुपये, 42,500। कुल कटौती हो गई 7,500 रुपये, 15% है 50,000 रुपये का, आपको पता है। और फोरमैन कमीशन हुआ 2,500 रुपये जो कि 5% है, वो फिक्स है तीनों स्लैब के लिए। समूह लाभांश कितना हुआ? कुल कटौती माइनस फोरमैन कमीशन 7,500 माइनस 2,500, 5,000 रुपये। अब 50 लोगों को 5,000 रुपये का समूह लाभांश हुआ तो एक आदमी को कितना मिला? 5,000 डिवाइडेड बाई 50, 100 रुपये मिला। अब आपको मैंने बताया था साप्ताहिक बचत करनी है 1,000 रुपये की, लेकिन 100 रुपये कंपनी अपने साइड से आपका जो है साप्ताहिक बचत करेगी और 900 रुपये आपको अपने पॉकेट से करना है या अपने कमीशन से करना है। इस तरह से आपका 1,000 रुपये पीएसओ अकाउंट में आपका जमा होता रहेगा। स्लैब 2 10% डिडक्शंस का है जो कि 25वें सप्ताह से 39वें सप्ताह के लिए। यहाँ पर नीलामी राशि क्या होगी? 50,000 माइनस 10%, 10% कितना होता है 50,000 का? 5,000 रुपये। तो 50,000 माइनस 5,000 45,000 रुपये हुआ। कुल कटौती कितनी हो गई? 5,000 रुपये की हो गई। फोरमैन कमीशन वो मैंने बताया तीनों समूहों के लिए फिक्स है 5% जो कि हमारा 2,500 रुपये होता है। समूह लाभांश कितना हुआ? कुल कटौती माइनस फोरमैन कमीशन 5,000 माइनस 2,500 रुपये। 50 लोगों में 2,500 को डिवाइड करेंगे तो 50 रुपये आया। अब आपको साप्ताहिक बचत अपने पॉकेट से करनी है या कमीशन से करनी है 950 रुपये की और 50 रुपये आपका कंपनी अपने पॉकेट से आपके लिए जमा करेगी पीएसओ अकाउंट में। इस तरह से आपका 1,000 रुपये हर सप्ताह जमा होता रहेगा। स्लैब 3 में आते हैं 5% का डिडक्शन होना जो कि 40वें से 50वें सप्ताह के लिए। अब नीलामी राशि कितनी हो गई? 50,000 माइनस 5%, 5% कितना हुआ? 2,500 रुपये। 50,000 माइनस 2,500, 47,500 रुपये हुआ। कुल कटौती 2,500 रुपये। फोरमैन कमीशन वो फिक्स है 5%, 2,500 रुपये का। तो समूह लाभांश कुल कटौती माइनस फोरमैन कमीशन 2,500 माइनस 2,500 जीरो, लाभांश जीरो। और अब आपको अपने पॉकेट से करना है 1,000 रुपये की बचत। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा आप 46,950 रुपये अपने पॉकेट से पे कर रहा है और 3,050 रुपये कंपनी अपने साइड से भर रही है। इस तरह से आप देखेंगे तो 50 सप्ताह में कंपनी 3,050 रुपये आपके नाम पे जमा की। अब 3,050 रुपये अगर आप 50,000 रुपये का निकालेंगे तो 6.5% हुआ। यह आपको लाभांश कंपनी आपके साथ शेयर करती है। M1 चिट मूल्य मैं आप एक बार समराइज करता हूँ। M1 का चिट मूल्य था 50,000 रुपये। साप्ताहिक बचत करनी थी आपको 1,000 रुपये की, लेकिन आप यहाँ पर कर रहे हैं 46,950 रुपये। 3,050 कंपनी आपके नाम पे अपने साइड से पे कर रही है और फोरमैन कमीशन 5% फिक्स है जो कि करता है कंपनी
आपको फ़ायदे के लिए, और यह सेंट्रल चिट फंड एक्ट 1982 के अनुसार कंपनियों को लेने की स्वतंत्रता है। आगे चलते हैं। चिट मैच्योरिटी राशि। दोस्तों यहाँ पर आप दो चेक देख पा रहे हैं, मिस्टर राजीव कुमार यादव और मिसेस स्वाति स्वागतिका मलिक जी का, जो कि 47,100 रुपये है। अब मैंने बोला था कि आपको 47,500 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 47,100 रुपये लिखा हुआ है। क्या हुआ भाई, 400 रुपये क्यों ज़्यादा कट गए? आइए जान लेते हैं। अब आप जानते हैं फोरमैन कमीशन 2,500 रुपये, जो कि 5% होता है, 50,000 रुपये का फिक्स है, वो कटेगा ही कटेगा। अब GST तो कंज्यूमर पे करता है, 2,500 का 12% कितना हुआ, 300 रुपये। और डाक सहित सेवा शुल्क कंपनी ये चेक प्रिपेयर करती है और आपके घर के एड्रेस पे स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजती है। 100 रुपये एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो 2,500 प्लस 300 प्लस 100 2900 रुपये हुआ। और चिट मैच्योरिटी राशि अब कितनी मिलेगी, 50,000 माइनस 2900 रुपये, 47,100 रुपये। आगे चलते हैं। M1 में PV की गणना कैसे की जाती है। पहले तो हम जान लेंगे कि PV कहते किसको है। पॉइंट वैल्यू है दोस्तों, एक PV की वैल्यू है यहाँ पर 300 रुपये। अब मैं महीने को 4 हफ्तों में डिवाइड कर लेता हूँ और 2 टीमें बनाता हूँ, टीम ए और टीम बी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सप्ताह है। टीम ए में आप देख रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट वीक में आपने 3 लोगों को रिकमेंड किया और टीम बी में 3 लोगों को रिकमेंड किया, तो आपका 3-3 बराबर हो रहा है। फिर क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम नहीं समझ में आएगा। तो आइए हम बताते हैं आपको। मान लीजिए कि टीम ए में आपने 4 लोगों को फर्स्ट वीक में रिकमेंड किया और टीम बी में 3 लोगों को रिकमेंड किया। अब जो मिनिमम पेयर कंप्लीट हो रहा है 3, आप उसको जो है PV वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब 3 गुणित 300 रुपये, 900 रुपये हुआ। चिट का भुगतान कितना बताया था, 900 रुपये का, वो कट जाएगा। अब साप्ताहिक आय कितनी हो गई, 0 हो गई, बचा 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, आपका लैप्स नहीं होता है। दूसरे सप्ताह में आते हैं। टीम ए में मान लीजिए 10 लोगों को रिकमेंड किया गया सारी टीम के एफर्ट से, और टीम बी में 12 लोगों को। मिनिमम पेयर कंप्लीट हो रहा है 10, तो 10 इंटू 300 कितना हुआ, कमीशन उत्पन्न हुआ 3,000 रुपये का। चिट भुगतान 900 रुपये कटेगा। अब साप्ताहिक आय आपकी कितनी हुई, 3,000 माइनस 900 रुपये, 2,100 रुपये। 2 बचे हैं, वो अगले सप्ताह के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तीसरे सप्ताह में आता हूँ। तीसरे सप्ताह में मान लीजिए टीम ए में 15 लोगों को रिकमेंड किया गया, टीम बी में 30 लोगों को। तो PV मिनिमम पेयर कितने कंप्लीट हो रहे हैं, 15 PV वैल्यू हुई, और 300 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुणित 300, 45 रुपये आपका कमीशन हो गया। चिट भुगतान कटना है 900 रुपये, वो यहाँ पर है। और अब आपकी साप्ताहिक आय कितनी हो गई, 4500 माइनस 900, 3600 रुपये, बचे 15 अगले सप्ताह के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गए। आते हैं चौथे सप्ताह में। चौथे सप्ताह में दोस्तों टीम ए में मान लीजिए 45 लोगों को रिकमेंड किया गया और टीम बी में 40 लोगों को। तो आपकी मिनिमम पेयर कंप्लीट हो रहा है 40 का, तो कमीशन उत्पन्न हुआ 40 गुणित 300, 12,000 रुपये का। चिट भुगतान कटना है 900 रुपये, वो कटेगा कमीशन से आपके। और साप्ताहिक आय आपकी कितनी हुई, 12,000 माइनस 900, 11,100 रुपये। जो बच्चे 5 हैं वो अगले सप्ताह के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये अनलिमिटेड टाइम्स के लिए आपका कभी भी लैप्स नहीं होगा। साप्ताहिक अधिकतम सीमा 100 PV से ज़्यादा आप अर्न नहीं कर सकते। तो M1 में 100 PV की वैल्यू अगर हम करते हैं तो कितना होता है, 100 गुणित 300, 30,000 रुपये M1 में साप्ताहिक हम कमाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। असीमित चक्र और असीमित धन। तो असीमित पीढ़ियों के लिए मैंने बोला था रॉयल्टी है, वो कैसे होगा। अब 3 प्रकार के बिजनेस स्लैब आपको समझ में आ गया है, M1, M2, M3। M1 में पॉइंट वैल्यू है 300 रुपये की, तो साप्ताहिक आय आप 300 गुणित 100 मैक्सिमम 30,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। अब इसी को मैं मासिक में करूं तो 30,000 गुणित 4, 1,20,000 रुपये हुआ। और इसको सालाना कर दूं तो कितना होगा, 1,20,000 गुणित 12, 14,40,000 रुपये। M2 में आते हैं। M2 में PV वैल्यू है 600 रुपये। अब साप्ताहिक कितना कर सकते हैं मैक्सिमम अर्न, 100 PV, तो 600 गुणित 100, 60,000 रुपये साप्ताहिक हुआ। महीने का कितना होगा, 60,000 गुणित 4, 2,40,000 रुपये। तो सालाना कितना होगा, 2,40,000 गुणित 12, 28,80,000 रुपये। आते हैं M3 में। M3 में PV वैल्यू है 1,500 रुपये, 1,500। और मैक्सिमम हफ्ते में कितना अर्न कर सकते हैं, 1,500 गुणित 100 PV, 100, 1.5 लाख रुपये साप्ताहिक हुआ। तो महीने का कितना होगा, 1.5 लाख गुणित 4, 6 लाख रुपये। अब वार्षिक कितना होगा, 6 लाख गुणित 12, 72 लाख रुपए। इस तरह से अगर आप M1, M2, M3 तीनों को जोड़ेंगे तो 2,40,000 रुपये आप मैक्सिमम हफ्ते का अर्न कर सकते हैं, महीने का 9,60,000 रुपये, और साल का 1,15,00,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
रैंक और प्रोत्साहन राशि मैंने बोला था आपका जो है प्रमोशन सेलिब्रेट करती है कंपनी। अब टीम ए टीम बी आपको समझ में आ गया है। प्रत्येक टीम में जब 10-10 एजेंट हो जाते हैं तब हम फील्ड ऑफिसर कहलाते हैं और हमारा एक गोल्डन कलर का रिस्टवॉच कंपनी की तरफ से आता है, ब्रांडेड कंपनी के नाम का लिखा हुआ। गोल्डन कलर का होने का मतलब है हमारे लिए SKCIL कंपनी में रेड कारपेट बिछ गया। दोस्तों जब 8 फील्ड ऑफिसर हमारे टीम ए और टीम बी में हो जाते हैं तब हम ऑर्गेनाइजर बनते हैं और हमें 10,500 रुपये कंपनी देती है हमारा प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए कैश रिवार्ड हमारे कमीशन के अलावा। जब 6 ऑर्गेनाइजर टीम ए टीम बी में बन जाते हैं तब हम डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाते हैं और यही वह सर्टेन रैंक है जहां से हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और चाहे तो कंपनी में नेक्स्ट प्रोग्रेशन कैरियर के लिए कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमें 50,000 रुपये का कैश रिवार्ड मिलता है कमीशन के अलावा। जब 4 डेवलपमेंट ऑफिसर टीम ए टीम बी में बन जाते हैं तब हम एरिया मैनेजर कहलाते हैं और हमें 1,00,000 रुपये का कैश रिवार्ड मिलता है कमीशन के अलावा। जब 3 एरिया मैनेजर टीम ए टीम बी में बन जाते हैं तब हम रीजनल मैनेजर कहलाते हैं और हमें 3,00,000 रुपये का कैश रिवार्ड मिलता है कमीशन के अलावा। और जब 2 रीजनल मैनेजर टीम ए टीम बी में बन जाते हैं तब हम टीम जनरल मैनेजर कहलाते हैं और हमें 20,00,000 रुपये का कैश रिवार्ड मिलता है हमारे कमीशन के अलावा। इस तरह से कुल प्रोत्साहन राशि हम 24,65,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों एक गोल्डन कलर का रिस्ट वॉच, अब ये M1 का है, इसी तरह से M2 में भी सेम अमाउंट अर्न कर सकते हैं और M3 में भी। आगे चलते हैं अवसर का लाभ कैसे उठाएं, यहाँ पर मैं आपके साथ 3 बिंदुओं पे चर्चा करूंगा। योग्यता के मानदंड, नियम, शर्तें, आय का स्रोत। तो आइए चलते हैं हम जानकारी लेते हैं योग्यता के मानदंड के बारे में। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। गैर भारतीयों का प्रवेश यहाँ पर निषेध है। कोई भी गैर भारतीय यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष की आयु आपकी पूरी हुई होनी चाहिए। 10वीं कक्षा की शिक्षा कम से कम आपकी होनी चाहिए। पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक का विवरण होना चाहिए, जो कि यहाँ पर कैशलेस लेन देन है और यह भारत की पहली कंपनी है जो कैशलेस लेन देन करती है। आगे चलते हैं नियम और शर्तें। एक पैन पर सिर्फ एक ही एजेंट का रजिस्ट्रेशन होगा। व्यापार का हफ्ता बुधवार से बुधवार शाम 5 बजे तक होता है। शुक्रवार से सोमवार के बीच में हमें ज़्यादा वेट नहीं करना है, हमारा कमीशन हमारे अकाउंट में आ जाता है। सर्विस चार्जेस प्रति भुगतान केवल 50 रुपये होता है, वो चाहे 300 रुपये मिनिमम हो या 30,000 रुपये मैक्सिमम हो। TDS 5% कटता है अगर आपका पैन कार्ड है। पैन कार्ड नहीं होने पर इनकम टैक्स स्लैब में आने के बाद आपका 20% TDS कटेगा, जो कि आप ITR फाइलिंग में रिवर्स ले सकते हैं। आगे चलते हैं आय का स्रोत। तो दोस्तों मैंने बताया था फोरमैन कमीशन 5% का डिडक्ट होता है, तो वो 5% फोरमैन कमीशन अधिनियम के अनुसार कंपनियां ले सकती हैं, जिनमें से यह कंपनी 4% फोरमैन कमीशन एजेंटों में बांट देती है और बचा 1% श्रीगर रियल एस्टेट इंडिया लिमिटेड कंपनी अपने खर्चे और लाभ के लिए रखती है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी 20% अमाउंट टोटल कमीशन का 20% अपने पास रखी और 80% अमाउंट एजेंटों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अधिनियम 1982 के अनुसार कंपनी को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए फोरमैन कमीशन का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है। कंपनी चाहे तो 5% एजेंटों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। आगे चलते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो आगे क्या करना है तथा आप कैसे शुरू कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्या करना है तो एक अपॉइंटमेंट फिक्स करिए अपने इंट्रोड्यूसर के साथ, जिसने आपको यह लिंक भेजा है। आप उसके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, उसके साथ बात करिए, प्रश्नों और वैधताओं को स्पष्ट करिए। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उसको उससे पूछिए, उसका समाधान प्राप्त करिए। अगर वहाँ से समाधान प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो आप टीम लीडरशिप फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम के किसी वरिष्ठ लीडर से संपर्क कर सकते हैं और आप इंटरनेट पे MCA के वेबसाइट से, RBI के वेबसाइट से और कानूनी दस्तावेज देखिए, वेबसाइट आज से जानकारी लीजिए। किसी लॉयर की हेल्प ले सकते हैं, किसी CA की हेल्प ले सकते हैं, किसी कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प ले सकते हैं और अपना बिजनेस जल्द से जल्द स्टार्ट करें। आगे चलते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं तो पंजीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन कंप्लीट करना है। सभी दस्तावेजों को कंपनी में हार्ड कॉपी के साथ कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजना है। टीम लीडरशिप फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम के एजेंट बेसिक क्लासिक के लिए खुद को निःशुल्क रजिस्टर्ड करिए और पहला रैंक फील्ड ऑफिसर जल्द से जल्द प्राप्त करें। आगे चलते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ आपको यहाँ पे नोट दिख रहे होंगे, एक 200 रुपये का और एक 2,000 रुपये का। 200 रुपये ये आजीवन रजिस्ट्रेशन शुल्क है
जो कि लाइफ में एक बार ही आपसे लिया जाता है और वो भी रिवर्सेबल है। जैसे ही आप 2 लोगों को रिकमेंड करते हैं, फर्स्ट पीवी वैल्यू के साथ ये 200 रुपये रिटर्न हो जाता है। मतलब फर्स्ट पीवी वैल्यू 300 रुपये प्लस 200 रुपये 500 रुपये मिल जाता है। मतलब ये हो गया हमारा जीरो। अब बचा 2000 रुपये, वो आपके ही अपने पीएसओ अकाउंट में जाके जमा हो जाता है। मतलब ये भी अमाउंट हमारे ही पीएसओ अकाउंट में, जैसे हम एफडी करते हैं तो एफडी अकाउंट अलग होता है, उसी तरह से पीएसओ अकाउंट होता है, वहां पर आपका ये 2000 रुपये जाके जमा हो जाता है। मतलब आपने कंपनी को बिना 1 रुपये दिए अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो दोस्तों फिर भी मैं बोलता हूँ, जीवन में एक बार सिर्फ 2200 रुपये आपको लगाने हैं और आप 9,60,000 रुपये मैक्सिमम अर्निंग का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर 3 ही चीज़ें करनी है सक्सेस होने के लिए। कम से कम 2 लोगों की मदद करें, सिर्फ कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों की ही मदद करनी है आपको। और उन 2 लोगों के नीचे आप अनलिमिटेड लोगों की मदद कर सकते हैं। हर एक इंसान 2 इस तरह से मदद कर सकता है और अनलिमिटेड ग्रोथ में जा सकता है। 21 दिवसीय लीडरशिप कोर्स 21 को पूरा करिए, जो कि ABC क्लासेस के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और यही दोनों काम, थर्ड पॉइंट यही है कि ऊपर के क्रमांक 1 क्रमांक 2 को 2 लोगों को सिखाइए। मतलब आप जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यही सिखाना है। इसी में सफलता है, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको सफलता के 4 स्तंभ मिलते हैं। आपका लीडर आपका पर्सनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। श्रीकर रियल एस्टेट इंडिया लिमिटेड कंपनी आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे टिकट जनरेशन हुआ, पैन कार्ड अपडेट करना हुआ, बैंक अकाउंट अपडेट करना हुआ, नॉमिनी का डिटेल्स अपडेट करना हुआ, एट्सेट्रा। टीम लीडरशिप फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम आपको प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। चिट फंड एक्ट 1982 आपको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए अभी तक नहीं है, लेकिन चिट फंड एक्ट 1982 चिट इंडस्ट्री के लिए लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दोस्तों इस तरह से कानूनी तरीके से जीवन में सिर्फ एक ही बार छोटी सी बचत से अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। और जो कंपनी इस सपनों को पूरा करने का आपको अधिकार देती है, वो कंपनी श्रीकर हेल्थ चिट इंडिया लिमिटेड। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्रीकर हेल्थ चिट इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सुना, आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। आप पूछिए अपने इंट्रोड्यूसर के साथ जिसने यह लिंक आपको शेयर किया है, परखिए और एक निर्णय लीजिए। परखना किसके साथ है? सीए के साथ, लॉयर के साथ, किसी आईटी प्रोफेशनल के साथ। एमसीए का वेबसाइट टूर करना है, वहाँ पर देखना है इस कंपनी के बारे में। आरबीआई में जाना है, एनबीएफसी के बारे में चेक करना है, वहाँ पे चिट इंडस्ट्रीज आती हैं नहीं आती हैं, वो सब देखना है। और एक ऐसा निर्णय लीजिए जहाँ पर आपको पाने के लिए सब कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर 3 लिंक भी देख पा रहे हैं। एवरीथिंग अबाउट एसकेसीआई, यहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। मीटिंग लिंक्स है यहाँ पर हमारी, और टीम लीडरशिप फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम का यहाँ पे वेबसाइट है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा जो मेरा पहला पॉइंट था, किसी ऐसे अवसर को खोने से बुरा क्या हो सकता था जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। अब बताइए आप, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में कहीं पे भी मिल सकती है? मेरे ख्याल से नहीं मिल सकती। इसलिए जितनी जल्दी हो आप अपने इंट्रोड्यूसर के साथ बात करिए और श्रीकर हेल्थ चिट इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच।